हेलो एवरीवन, ये वाला जो ब्लॉग देख रहे हैं वो मेरा नाइट का ही है। तो खाना खाने के बाद से हमने नाइट में ही सब्ज़ी कट करके रख लिया था मॉर्निंग के लिए। तो अभी मैं आलू और गोभी और टमाटर तो थोड़ा सा कट करके रख लूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दो ही लोग खाने वाले हैं। तो बस कट करके रख लूँगी और उसके बाद से तो जल्दी खाना पानी हो गया था तो बैठे ही थे। तो मॉर्निंग में क्या होता है ना, सुबह उठ के जल्दी से सब्ज़ी काटना पड़ जाता है, तो इससे अच्छा मैं नाइट में कभी कभार काट के रख लेती हूँ। वैसे रेगुलर तो नहीं, लेकिन कभी कभार जब टाइम मिल जाता है, जल्दी खाना पानी हो जाता है हमारा अगर नाइट में, तो मैं काट के रख लेती हूँ। तो बस मैं वही सब्ज़ी काट के रख ले रही थी ताकि मॉर्निंग में आसान रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ना सब्ज़ी काटने में ही लगता है, दिक्कत होती है, बाकी तो कोई काम करने में नहीं दिक्कत होती है। तो बस मैं सब्ज़ी काट लूँगी। और अब हो गया है हमारा मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग के टाइम पे जैसे रेगुलर हमारा लंच तो जाता ही है, टिफ़िन जाता है, तो उस अब यहाँ पे मैं बना लूँगी सब्ज़ी। और सब्ज़ी में बिल्कुल मैं हल्के ही तरीके से बनाऊँगी, जैसे कि प्याज लहसुन डाल के बनाती हूँ और मसाला भून के बनाती हूँ। लेकिन कभी कभार मैं इस तरीके से डायरेक्ट तड़का दे के फिर उसके बाद बना लेती हूँ। तो मैं बस हल्का ही सब्ज़ी बना रही हूँ, ज़्यादा कोई मसाला नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए सब्ज़ी मैंने छौंक दिया है और ये सब्ज़ी बन रही है। और इधर मैंने ले लिया है थोड़ा सा दही, और दही मैं लगाऊँगी अपने बालों में, जैसे कि बहुत अच्छा होता है। तो इसमें थोड़ा सा मेथी डाल दिया है, और मेथी डालने के बाद से थोड़ा सा मिला के उसके बाद से सारे इस तरीके से बालों में अप्लाई कर लूँगी। और कम से कम आधे घंटे के लिए इसको रखने दूँगी ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर उसके बाद से मैं धो लूँगी। बट अभी मैं इस तरीके से वन पार्ट करके मैं इस तरीके से बालों में सारे लगा लूँगी और नीचे तक बालों में लगाऊँगी। बल्कि दही थोड़ी सी ही थी, बट मैंने पूरा कवर कर लिया, लगा लिया। और दही बहुत अच्छी थी, कम से कम 2 दिन की थी, तो खट्टी ज़्यादा हो गई थी। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो नीतू माई लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो गया है और मैं अपना सारा काम जैसे रेगुलर का निपटा लेती हूँ। तो बस हम सारा काम निपटा के बस मैं नहा धो के आ गई हूँ। और जैसा कि मैंने दिखाया कि मैंने बालों में आज दही लगाया है। तो दही लगाने के बाद से ना मैंने कोई मतलब शैम्पू वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, बस ऐसे नॉर्मल वाटर से धो लिया है, ताकि जो मतलब मैंने दही लगाया है वो अच्छे से बने रहे। और शैम्पू लगाने से ये होता है ना कि रेगुलर शैम्पू जैसे बाल धोना पड़ जाता है, जैसे कुछ लगाते हैं हम लोग, तो दूसरे तीसरे दिन जैसे लगातार शैम्पू से बाल धो लो तो नुकसान करता है शैम्पू, केमिकल वाली कोई भी चीज़ें। तो घर की जो घरेलू चीज़ें हम लोग लगाते हैं, नेचुरल चीज़ें, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता है उसका। तो बट इसीलिए मैं नहीं लगाती हूँ और नॉर्मल वाटर से बस धो लिया है। वैसे ना देखने में ऑयली लग रहा होगा, बट कोई नहीं, यही तो सबसे अच्छा होता है। और चलिए मैं करूँगी थोड़ा सा पूजा, क्योंकि अभी पूजा करने का टाइम है। तो मैंने सोचा कि चलो सिंदूर वगैरह लगा लेते हैं पहले। और हमने ना गमले में जो फूल लगाए थे, तो उसमें मैंने ठंडकों में लगाए थे, तो अभी भी 2-4 फूल निकलते रहते हैं। वैसे हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो मैंने गमले में ही थोड़ा थोड़ा करके लगा रखा है फूल। तो रेगुलर में तो 2-3 फूल मिल जाते हैं, जैसे चढ़ाने के लिए रोज़ के पूजा पाठ में काम आ जाता है। तो अभी ना मैं सोच रही थी कि नवरात्र आने वाला है, अगर मैंने पहले ही फूल लगा दिए होते तो नवरात्र में मुझे थोड़ा आसान होता, ताज़ा ताज़ा फूल मिलता रहता। बट कोई नहीं, अभी तो जगह नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। फिर भी 2-3 पेड़ है, उस पर देखती हूँ फूल निकलते हैं वैसे। तो मुझे कमेंट में आया था, कमेंट का भी मैं अपने ब्लॉग में रिप्लाई करती रहती हूँ, जैसे लोग मतलब पूछते हैं या कुछ भी। तो जैसे कि मैंने पहले कम से कम 3-4 ब्लॉग से पहले मैंने जो ब्लॉग बनाया था, जब वहाँ से मम्मी के घर से आई थी, मैंने बताया था कि 2 सूट लिया था। तो उस सूट को भी मैंने आप लोगों से दिखाया था, और मुझे इसी पे कमेंट आया था कि मैं स्टिचिंग जब करूँगी और तब मुझे मतलब शेयर करिएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कि मैंने अभी तो फ़िलहाल मैंने सोचा नहीं है कि मैं किस तरीके से बनाऊँ, या जैसे सिंपल पटियाला सूट बनाऊँ या फिर प्लाजो पैंट। वैसे सबसे ज़्यादा ट्रेंड में तो प्लाजो पैंट ही चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उसी तरीके से अब बनाऊँ, स्टिच करूँ, फिर आप लोगों से शेयर करूँ। तो चलिए, जब मैं बनाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फिलहाल वक्त हो गया है मेरे पूजा करने का, तो मैं पूजा करके फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो फ्रेंड, अभी तो मैं पूजा कर ली हूँ। पता है मैं घर पे ये वाला मंगलसूत्र अपना पहन लेती हूँ, ये वाला।
तो नाइट के टाइम पे तो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा है ना, तो फंसता रहता है, तो मैं नाइट में ना तो सोने के टाइम पे निकाल देती हूँ। और फ्रेंड ना, ये देखिए मिर्चा, 4 मिर्चे जो नहीं अचार वाले होते हैं, ये 4 मिर्चे निकले हुए हैं, गमले में निकले हुए थे तो मैंने तोड़ लिया। सूख गया, काफ़ी टाइम का हो गया था। जैसे वो अचार के मिर्चे जो बनाए जाते हैं, तो ये रखे हुए थे। मैं सोच रही हूँ ना इनको सुखा के रख लूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैं गमले में लगाऊंगी तो ये और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको ना धूप में रख दूँगी सुखाने के लिए, तो इसमें कम से कम अच्छे बीज निकल आएंगे इसमें। को धूप में रख देती हूँ सूखने के लिए। और अभी ना फ्रेंड, अभी मैं गैस जला रही थी तो एकदम से ना, और गैस थोड़ी देर के लिए ऑन रह गया था, तो मैं एकदम से जलाई ना, तो एकदम में 7 बज गई। एकदम से गैस मतलब बिल्कुल जल गया था एकदम से। तो मैं बिल्कुल अभी बची हूँ, बिल्कुल एकदम से गैस ऑन हो गया। तो थोड़ा ध्यान ना देने का यही नतीजा है थोड़ा सा। तो अभी मैं नमन को वेट कर रही हूँ। नमन पर 12 बजने वाला है, और नमन ना अभी उसको खेलने गया है बाहर। तो मैं सोचती हूँ आज संडे का दिन है तो थोड़ा बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है। तो बस मैं गया है, सुबह ही चला गया था, उसको चाय नाश्ता दे दी थी तो वो तो चला गया है। तो थोड़ा खेल कूद भी ज़रूरी है। अब कौन सा ठंडी रह गई है, अब तो गर्मी शुरू हो गया है, बच्चे इस समय खेलते भी हैं। और थोड़ा सा खेल लेगा, फिर मैं सोच रही हूँ उसको बुला लूँगी अभी। तो सारा सोफ़ा वोफ़ा सब मैंने सेट कर दिया है। ये वाला ना चादर मैं बिछा देती हूँ, और उसके ऊपर से ये प्लेन वाला है, और उसके ऊपर से मैंने सोफ़ा कवर बिछा दिया, ताकि ना ये इसके सेफ्टी बना रहेगा। कम से कम ये प्लेन चादर गंदा भी नहीं होगा, और उसके ऊपर से ये भी सही रहेगा। तो डबल करके मैं बिछा देती हूँ इस तरीके से। तो यही वाला है फ्रंट सूट, जो मैं पहले भी दिखाई थी, आप लोगों से शेयर करी थी जब मैं लेके आई थी। तो यही वाला है, ये ब्लैक वाला है, और इसको मैंने उल्टा ही तय करके रख दिया है। तो देखिए ये वाला था। मुझे सर्दी हो गई है ना, तो इतना परेशान हो जाते हैं ना, जैसे इस टाइम पे एलर्जी टाइप से चल रही है, इतना फैल चुका है हर जगह, जिसको भी देखो वही बीमार। तो ये वाला सूट था मेरा, मैंने पहले भी दिखाया था, ये वाला ब्लैक वाला। तो एक ये वाला था, और मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। ये वाला मेरा सूट है। तो पहनने के बाद ना कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग भी है, देखिए काफ़ी लॉन्ग है ये सब। तो ये वाला इस तरीके से, तो मैं इसका सोच रही हूँ कि कैसे बनाऊँ, पटियाला में बनाऊँ या प्लाजो पैंट वाला। तो प्लाजो पैंट वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये वाला था, और ब्लैक वाला, ये भी काफ़ी लॉन्ग है। और ये देखिए ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ब्लैक कलर का, और ये भी काफ़ी लॉन्ग है। तो अगर प्लाजो पैंट भी बनाऊंगी तो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इसमें ना लॉन्ग सूट है, और प्लाजो पैंट में तो वैसे भी लॉन्ग अच्छा लगता है। ये देखिए काफ़ी लॉन्ग है, इतना कम से कम लॉन्ग है। और इसका दुपट्टा मैं दिखाती हूँ। ये वाइट वाले का दुपट्टा ऐसा है। दुपट्टा तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और हाँ, मैं सूट का स्टिचिंग कैसे करूँ, अगर आप लोगों को समझ में आए कमेंट में, तो कमेंट में कर सकते हैं आप लोग। तो ये मुझे दुपट्टा देखिए कितना लॉन्ग है, दुपट्टा भी काफ़ी लॉन्ग है। ये देखिए, ये ब्लैक का दुपट्टा है। ये भी मुझे ना बिल्कुल प्योर कॉटन है, बिल्कुल गर्मियों में ना बिल्कुल इतना अच्छा लगेगा। और ये देखिए बिल्कुल प्योर कॉटन है, चाहे सर्दी में लो या फिर गर्मी में। जब मैं सूट लेती हूँ कोई भी ना, तो सबसे पहले दुपट्टा देखती हूँ। दुपट्टा मुझे अगर अच्छा लगे, हल्का दुपट्टा होता है या सॉफ्ट होता है, तो फिर सूट भी मुझे जच जाता है। ये देखिए
तो ये वाला था मेरा दोनों सूट। तो मैंने पहले भी दिखाई थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी कि मैं किस तरीके से स्टिचिंग करूँ। तो आप लोग भी जैसे समझ में आया तो आप लोग कमेंट कभी कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से बनाऊँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पटियाला बनाऊँ या फिर पटियाला भी अच्छा लगेगा और प्लाजो पैंट भी अच्छा लगेगा, बट मैं देखती हूँ अभी, तो डिसाइड नहीं किया है। बट मैं जब भी स्टिचिंग करूँगी तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। इसका देखिए, इसमें थोड़ी सी लैस बढ़ गई है, मैंने देखा नहीं था, हल्की सी लैस वो हो गई है, पर उतर गई है लैस, उसको स्टिचिंग करना पड़ेगा। आओ, आ गए, चलो नहाओ चल के। आज संडे है ना, फटाफट नहा लो बेटा। नहीं बेटा, गंदी बात, बहुत गंदी बात है। चलो नहाओ जल्दी से फटाक से, फिर खाना खाओ, ठीक है। खेल क्या है, और जाओ नहा लो, 12 बज गया बेटू, गंदी बात ना। तो इनको नहाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आज संडे, आज नहा लेंगे तो सही रहेगा। चलो जाओ। नहीं। और सुबह तो 7 बजे स्कूल लगता है, तो सुबह तो नहीं नहलाती हूँ इतना। चलो 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 फटाक से, 12 बज गया बेटू, भूख लगी है मुझे बहुत तेज से। चलो, मुझे केक खाना है। केक कहाँ रखा है? स्लीपर पहनो फटाक से, चलो चलो। केक तो नहीं। घरचे कपीसिटी लोक उजागर रामदूत अतुलित धामा अंजनी पुत्र पवन नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवास सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा अथ विराज और ध्वजा विराजे कांधे होच्चे चने ओ साजे कांधे होच्चे चने ओ साजे सुमत के श्री राम काज को एक आतुर माता श्री पाद की आदि शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावार चातुर राम काज को एक आतुर। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग खाना खा चुके हैं अभी, और ये भी खाना खा चुके हैं। आज इन्होंने ना अपने आप नहाए हैं, उसके बाद कपड़ा भी अपने आप पहने हैं, उसके बाद पूजा की है ना बेटा, है ना, और पूजा करते हैं ना। तो आज इन्होंने हनुमान चालीसा, इनको हनुमान चालीसा आता है ना, तो यहाँ पूजा की है, तो हनुमान चालीसा आज पढ़े ना। और टीका भी लगाया, दिखा दो इधर थोड़ा सा टीका, ये अपने आप टीका लगाए हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़े है ना। गुड मेरा बच्चा, गुड। और इधर ना नमकीन लेके बैठे, देखिए खाना खाने के बाद से इनका हाथमा खाना, ये नमकीन, चटपटी नमकीन नमकीन खाया जा रहा है ना। चलिए फ्रेंड, दोपहर हो गई है, कम से कम 1:30 बज गया है, 1:30 से ज़्यादा ही हो गया है। तो इतनी तेज़ धूप हो गई है ना, जैसे बिल्कुल गर्मी जैसे हो जाए एकदम से, उस तरीके से। और कमरे में भी अब तो बैठने पे तो गर्मी लगती है हल्की फुल्की, बट हमने पंखा नहीं चलाया, कभी कभार तो बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है। तो चलिए अब तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तो थोड़ा दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आज संडे भी है। फिर उसके बाद से ये भी खेल कूद क्या है, ये भी थक गए हैं, नहा धो चुके हैं, खाना पानी खा चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और अभी का ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।